जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका त्रिज्यास में। दोस्तों, पिछले जो लेक्चर में है वो मैंने आपको कहाँ तक बताया था, नंद वंश के बारे में बताया था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने नंद प्रशासन के बारे में बताया था, यानी कि नंद प्रशासन आपका कंप्लीट हो गया था। अब नंद वंश के बाद आपका कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश आता है। ठीक है, और मौर्य वंश में जो संस्थापक हैं वो कौन है आपके? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो आज का हम क्या करेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए बिना किसी देरी के जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का संस्थापक कहते हैं। अब इसने यूनानी आक्रमण से ग्रस्त तथा अत्याचारी शासक से मुक्ति दिलाने के लिए, यहाँ पे अत्याचारी शासक किसकी बात कर रहे हैं हम? घनानंद की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आपको पता ही होगा ना, वो काफ़ी धन संग्रहित करने वाला था। विभिन्न प्रकार के जो है उसने कर लगाए थे। ठीक है, सारा कर जो अपना धन संपदा है वो आपकी गंगा नदी में जो है छुपा दी थी और उसके ऊपर एक सुरंग बनवा दी थी। ठीक है, तो उसके जो है अत्याचारी शासन की बात कर रहे हैं। और वैसे भी जो नंद वंश है वो निम्न वर्ग से संबंधित था, और जो आपका चाणक्य था वो आपका जो है पंडित वर्ग से था, यानी आप कह लीजिए ब्राह्मणवादी विचारधारा का था। तो वो क्या चाहता था कि किसी तरह से शासन बदल जाए। तो उसके लिए उसने क्या किया कि बचपन से चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। ठीक है दोस्तों, तो एक तो हो गया आपका मुख्य कारण यूनानी आक्रमण से ग्रस्त तथा अत्याचारी शासन से मुक्ति दिलाने के लिए आचार्य चाणक्य की सहायता से नंदों का नाश कर अपना राज्य स्थापित किया। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसलिए इसे मुक्तिदाता भी कहते हैं। अब घनानंद के जो आपका शासन था उससे जो है प्रजा ही बहुत ज़्यादा परेशान थी। ठीक है, तो अब जब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद का, चाणक्य की सहायता से घनानंद का जो है आपका विनाश किया, तो प्रजा ने इसे क्या कहा कि मुक्तिदाता, यानी कि उसे सारी जो बाधाओं से है, ठीक है, जो भी अत्याचारी शासन से है, प्रजा को मुक्ति मिल गई, तो इसलिए से मुक्तिदाता कहते हैं। अब दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के थोड़ा सा हम जीवन पे जो है नज़र डालते हैं कि किस तरह से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन रहा आपका। अब जीवन में जो भी इसकी जानकारी मिलती है वो सारी कहाँ से मिलती है? आपकी बौद्ध धर्म से मिलती है। ठीक है, पिता जो थे इनके चंद्रगुप्त मौर्य के आपके थे मौर्य नगर के प्रमुख थे। ठीक है, जब चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ तो इनके पिता जो है किसी सामंत से युद्ध चल रहा होगा इनका, तो उसमें जो है इनके पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य को यानी अपनी माँ के पास गए। अब माँ तो चली गई आपकी अपने भाइयों के साथ, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को एक किसी ने जो है पालन पोषण किया, एक गोपालक ने पालन पोषण किया। ठीक है, बाद में उस गोपालक ने क्या किया? शिकारी को बेच दिया। अब शिकारियों के बीच जैसे वो दिन पे दिन रहता रहा, ठीक है, उसने अन्य दोस्त बनाए। तो एक दिन क्या कर रहा था, वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। अब उसमें बचपन से ही ऐसे गुण आ गए थे, जैसे कि अब दोस्तों की मंडली का लीडर होना, ठीक है, दोस्तों की मंडली में जो भी विवाद हुए उसका निपटारा करना, तो यानी राजा वाले गुण चंद्रगुप्त मौर्य में आ रहे थे। अब एक दिन क्या हुआ कि जो चाणक्य है वो वहाँ से गुजर रहा था और चंद्रगुप्त मौर्य वहीं पे खेल रहा था। तो चाणक्य ने जो है अपनी दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुणों को पहचान लिया और 1000 कृष्ण पाण में इसे चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। ठीक है, अब चाणक्य क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास रख लेता है और तक्षशिला में ले जाके इसे सारे ज्ञान की शिक्षाएं देता है। ठीक है, वहाँ से ये युद्ध वगैरह की जो है सारा ज्ञान प्राप्त करता है, सारी शिक्षा ग्रहण करता है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद अब जब ये तक्षशिला में था तो एक बार क्या हुआ कि सिकंदर जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में आया होगा। अब ये था आपका, यानी अब आपने देखा होगा ना कि किसी यूनिवर्सिटी में जब भी कोई जो है कहीं का जाना माना व्यक्ति आता है तो होनहार बच्चे उससे मिलाए जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का जो है वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था। तो जब सिकंदर चंद्रगुप्त मौर्य से मिला तो चंद्रगुप्त मौर्य कैसा था, काफ़ी स्पष्टवाद
टाइप का था। तो इस पे सिकंदर को जो है गुस्सा आ गया और सिकंदर ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का आदेश दिया, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो है तक्षशिला से भाग निकला। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा इसका आपका एक जीवन परिचय, कैसे इसका चाणक्य से मुलाकात हुई। ठीक है, और अब हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य की आगे की जो है कहानी पढ़ते हैं। अब रणनीति। अब दोस्तों चाणक्य ने जब इसे 1000 जो है कृष्णपाण में खरीदा, तो चाणक्य था अब आपका विद्वान। ठीक है, अब उसके तो दिमाग में पहले से ही चल रही थी कि मुझे जो है किसी तरह से नंद वंश का शासन करना है। ठीक है, और उधर से जो है हिंद यूनानियों का जो है धीरे धीरे भारत पर दबदबा बढ़ता जा रहा था। तो 2 उद्देश्य हो गए आपके इसके चाणक्य के चंद्रगुप्त मौर्य को पालने की वजह के। ठीक है, तो अब 2 उद्देश्य थे आपके चाणक्य के चंद्रगुप्त को पालने के। ठीक है, उसे शिक्षा देने के, युद्ध नीति सिखाने के, या विभिन्न प्रकार की जो है रणनीति में निपुण बनाने के। पहला उद्देश्य क्या था आपका, यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना। अब चंद्रगुप्त मौर्य का क्या मत था कि जो यूनानी जो है शासन है वो भारत के लिए एक तरह का अभिशाप है। तो चाणक्य क्या था, हर कीमत पर यूनानियों के शासन से भारत को मुक्त कराना चाहता था। ठीक है दोस्तों, और दूसरा नंदों के घृणित तथा अत्याचारी शासन का अंत। ये 2 उद्देश्य आपके थे। ठीक है, पहला क्या था आपका, यूनानियों के विदेशी शासन से देश को मुक्त कराना और नंदों के घृणित तथा अत्याचारी शासन का अंत करना। अब इसमें सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि पश्चिम उत्तर, ठीक है, यानी कि आपका पंजाब, सिंध, ठीक है, तो उधर की तरफ जो है चढ़ाई शुरू की। अब सबसे पहले इसने क्या किया, भारत में हिंद यूनानी से युद्ध किया। ठीक है, सबसे पहले इसने क्या किया कि पश्चिम उत्तर भारत में हिंद यूनानियों से युद्ध किया। फिर क्या किया, नंदों का नाश किया। ठीक है, पंजाब और सिंध को मुक्त कराया। ठीक है, अब इसकी जो सेना में है वो किस तरह के जो है सैनिक थे। अब इसने जो है साधारण सैनिक तो रखे थे, एक से एक जो है अपनी सेना में निपुण व्यक्ति रख रखा था, जैसे कि कुछ चोर तथा प्रतिरोधक थे, कुछ मलेश थे, कुछ चीरगण थे। ठीक है, कुछ आटविक थे, कुछ शास्त्रोपजीवी थे, यानी कि शास्त्रोपजीवी हर तरह के शस्त्रों में निपुण और हर तरह के शस्त्रों को चलाने वाला। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो भी इसकी फौज थी, ठीक है, जो भी इसकी सेना थी, तो उस तरह के जो यानी कि अत्यंत जो है कुशल व्यक्ति इसने अपनी सेना में चाणक्य ने शामिल किए हुए थे। अब जस्टिन नाम का इतिहासकार है, उसने चाणक्य की सेना को क्या कहा है, डाकुओं का गिरोह कहा है, इस तरह की उसने टिप्पणी दी है। अब मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन में इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त को एक प्रवर्तक नाम के हिमालय शासक से सहायता मिली थी। ठीक है, और विद्वानों ने इसे ही पौरस कहा है। ठीक है, प्रवर्तक। अभी हिमालय शासक से जो भी यानी चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता मिली थी, तो उसी पर हिमालय शासक प्रवर्तक को विद्वानों ने क्या मत दिया है कि वही आपका पौरस है। अब पौरस के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब वहीं पे आपका तक्षशिला के अगर आप आसपास की बात करें तो वहीं एक अंबिक नाम का भी एक राजा हुआ करता था। ठीक है, अब जो सिकंदर से जो है युद्ध में पराजित हो गया था और उसकी जो है उसने जो है सिकंदर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब सिकंदर, ठीक है, सिकंदर की जो आपकी धर्मपत्नी है कह लीजिए कि वो काफ़ी आपकी दूरदर्शी सोच की थी, और अंबिक ने क्या किया, सबसे पहले पोरस को हराया। ठीक है, अब पोरस को हराने के बाद ये क्या करना चाहता था, पूरे जो है उत्तरी भारत पर यानी पूरे भारत पर आक्रमण करना चाहता था। लेकिन अब सबसे पहले यानी कि चाणक्य ने क्या किया, अपनी जो निपुण सेना से है तो कुछ इस तरह के भ्रम फैला दिए, जैसे कि आप नदी पार करोगे तो आपको अभिशाप लग जाएगा। ठीक है, उसके सैनियों को युद्ध से कुछ दिन पहले जहर दे देना। ऐसे भी कहा जाता है कि चाणक्य जो है
जहर विद्या में निपुण था, ठीक है। वो विष कन्याओं का जो है लालन पोषण किया करता था, जो अपने सारे जो भी गुप्तचर कार्य है वो अपनी विष कन्या से करवाया करता था, ठीक है। एक मत ये भी है कि जब सिकंदर वापस जा रहा था, ठीक है, जब उसके सैनिकों का मनोबल टूट गया था, कुछ इस तरह की अफवाह फैलाई कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है बड़े हाथियों की फौज है, ठीक है, ठीक है। कुछ गुप्तचर थे जिन्होंने जो है सिकंदर के जो सेना में आपस में फूट डलवाई। तो ये बहुत सारे जो है कारण थे जिसकी वजह से इसके सिकंदर के जो सैनिक हैं वो भारत पर हमला करने को तैयार नहीं थे, या तो फिर उनका मनोबल टूट चुका था, या जो भी अन्य कारण थे, ठीक है। तो अब सिकंदर को लगा कि ये सही समय नहीं है तो जाना चाहिए, ठीक है। तो बेबीलोन और बैक्टीरिया पहुँचते पहुँचते उसके जो है पेट में दर्द शुरू हुआ, ठीक है, डायरिया हुआ, और जो है उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। उसका जो घोड़े का क्या नाम है, सिकंदर के भूखे फराल उसके सिकंदर के घोड़े का नाम है। अब सिकंदर की मृत्यु हो जाने के पश्चात, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि किसी विषकन्या द्वारा सिकंदर को जहर दे दिया गया था जिससे उसे डायरिया हुआ और सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। अब एक कारण ये भी था कि जैसे ही सिकंदर ने जो है भारत में जो है कदम रखा था तो जनता क्या हो गई थी, विद्रोही हो गई थी, ठीक है। तो जिससे ये हुआ कि चाणक्य का जो काम है सिकंदर के खिलाफ लड़ने का वो और भी ज़्यादा आसान हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये एक आपका प्रमुख कारण रहेगा कि जनता जो है यूनानी शासन को किसी भी तरह से स्वीकार करना पसंद नहीं करती थी। अब सिकंदर और फिलिप टू मरा, तो यानी पहले सिकंदर मरा, ठीक है, तो फिर आपका फिलिप टू मरा। तो 2 वर्ष का समय मिला इस बीच में, यानी कि 325-323 BC में आसपास ये सिकंदर और फिलिप की मृत्यु हुई। अब फिर सिकंदर के जो क्षत्रप यानी जो भी उसके अब सेनापति या जो भी उसके सेना के जो प्रमुख थे, ठीक है, यानी कि सिंध प्रांत पर कब्जा जमाए हुए बैठे थे, तो उन क्षत्रपों के विरुद्ध राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया। किसने छेड़ दिया? आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने छेड़ दिया। और अंतिम में सेना नायक यूडेमस भारत छोड़ने के लिए बाध्य हुआ और 317 BC में उसने भारत को छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो घनानंद के पास आया, ठीक है, घनानंद की जो है हत्या कर, और जो है मगध में, यानी अब मगध में और पूरे जो सिंध प्रांत था, ठीक है, ये सारा आपका सौराष्ट्र, थोड़ा सा दक्षिणी भारत, ठीक है, कलिंग, उड़ीसा, ये सारा आपका क्या हो गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर हो गया था, यानी कि एक छत्र शासन हो गया था जिसका जो प्रमुख राजा कौन था? अब चंद्रगुप्त मौर्य था। अब दोस्तों इसमें एक बात और आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ही क्यों लड़ने के लिए कहा? कि सबसे पहले तो क्या हुआ कि मगध के शासक के पास चंद्रगुप्त मौर्य गया था, कि उसे आभास दिलाने गया था कि सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करने आ रहा है, लेकिन घनानंद जो है अपनी ही धुन में व्यस्त था, ठीक है, वो अपने ही मनोरंजन में विलीन था, ठीक है, पैसे का धन का जो है आपका संग्रह करने में विलीन था। तो उसने इस बात पर जोर नहीं दिया और जो है चाणक्य का अपमान करके उसे जाने को कहा, ठीक है। तो ये भी एक कारण था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को युद्ध के लिए प्रेरित किया, और समस्त जो है फिर बाद में मगध पर और जो भारत के अन्य क्षेत्र हैं, यानी पूरे भारत पर किसका शासन हो गया? आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन हो गया। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात आपका सेल्यूकस उसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है दोस्तों। कहीं कहीं पे आपको इसका नाम सेल्यूकस निकेटर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो निकेटर उनका क्या होगा? टाइटल, सेल्यूकस उनका क्या हो गया? आपका
अपना नाम, जैसे कि अलेक्जेंडर का क्या नाम अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो क्या है, अलेक्जेंडर निकेटर। तो सेल्यूकस निकेटर और सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य को हम एक नाम और व्याख्यान देते हैं, वो क्या कहते हैं, सेंड्रोकोटस। अब सिकंदर के मृत्यु के पश्चात सेल्यूकस जो है उत्तराधिकारी बना। ये एंटियोक्स का पुत्र था, ठीक है, बेबीलोन और बैक्टीरिया जीता और अपने सम्राट द्वारा जीते गए भारत के क्षेत्रों को वापस लेने के लिए उत्सुक था, ठीक है। अब सिकंदर ने जिस पर आक्रमण से हमला किया था, सिकंदर के मृत्यु के पश्चात कुछ स्वतंत्र हो गए थे और कुछ स्वतंत्र होने की कगार पर थे। जैसे कि जो भारत है वो स्वतंत्र हो गया था और चंद्रगुप्त मौर्य का वहाँ पर अब सारा शासन था, ठीक है, सारा पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत पर। तो अब जब सेल्यूकस निकेटर जो है आपका राजा बना सिकंदर की जगह, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने जो प्रीवियस सम्राट हैं उसके जो भी क्षेत्र हैं उन पर वापस कब्जा करूं, ठीक है। तो इसमें क्या बढ़ गई, उत्सुकता बढ़ गई और ये भारत की तरफ बढ़ा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से सेल्यूकस के एक माइंडसेट का पता लगता है कि क्यों वो भारत की ओर बढ़ा और क्यों वो युद्ध करना चाह रहा था, ठीक है। यानी अपने जो प्रीवियस सम्राट हैं उनके जो है इच्छाओं को पूरी करने के लिए ये पुनः भारत पर चढ़ाई करने वाला था। अब सम्राट द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस लेने के लिए सेल्यूकस निकेटर उत्सुक था आपका। अब 305 बीसी में इसने पुनः भारत पर चढ़ाई की, ठीक है, और सिंध तक जा पहुंचा, ठीक है। सिंध तक तो इसने कब्जा कर लिया, परंतु इस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत का राजा था। अब दोस्तों दो बातें होती हैं, एक तो सिकंदर के समय का चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। अब सिकंदर मरा और फिलिप मरा, तो यहाँ पे इसे चंद्रगुप्त मौर्य को 2 साल का समय मिल गया, ठीक है। और चाणक्य उसके पास एक मास्टरमाइंड सलाहकार था ही। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इतनी विशाल और इतनी मजबूत सेना जो है तैयार कर ली थी कि अब कोई भी उसके ऊपर आक्रमण करे तो वो आसानी से लड़ सकता था, ठीक है। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास इस समय एक व्यापक सेना थी और चंद्रगुप्त मौर्य अलेक्जेंडर वाला जो है चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था, ये अब एक नया चंद्रगुप्त मौर्य बना था जो एक भारत का शक्तिशाली राजा बनकर उभर रहा था। और जो सेल्यूकस का युद्ध था आपकी बार किससे था, इस शक्तिशाली चंद्रगुप्त मौर्य से था। परंतु इस समय जो है चंद्रगुप्त जो है भारत का राजा था। युद्ध हुआ, अब दोनों में सेल्यूकस निकेटर में और चंद्रगुप्त मौर्य में युद्ध हुआ, सिंधु नदी पर युद्ध हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि संधि हुई दोनों के बीच में, ठीक है, किसी कारण से। अब ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री है वो युद्ध में उतर गई और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है उसके आकर्षण ने भा लिया, ठीक है। तो एक संधि का आप ये कारण मान लीजिए और दोनों में जो है वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया, ठीक है। जो पुत्री थी उसका क्या नाम था आपका, हेलेना, ठीक है, जिसे हम कार्नेलिया भी कहते हैं। तो इस तरह के जो नाम का जो है कुछ विद्वानों ने उल्लेख किया है, कुछ जो है इस मत को नहीं मानते हैं। अब विवाह संबंध स्थापित हो गया तो दोनों में, सेल्यूकस निकेटर में और चंद्रगुप्त मौर्य में आपकी क्या हो गई, संधि हो गई। अब दहेज में क्या मिला आपका चंद्रगुप्त मौर्य को, एक तो अरकोसिया, ठीक है, पेरोपेनिस डाई मिला आपका, ठीक है, हेरात मिला, जड्रेसिया मिला और कंधार मिला, ठीक है दोस्तों। ये कंधार की पुष्टि बाद में कुछ अन्य ग्रंथ से होती है कि आपके जो भी राज्य थे ये सारे आपको चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गए थे। और जो भी आपका सम्राट अशोक का विस्तृत शासन था, तो यहाँ पे पहले से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन, यानी कि दहेज में मिला था तो उसका शासन हो गया। तो अशोक के जो विस्तृत साम्राज्य की जो कहानी है वो पहले से ही, यानी कि इन पर राज्य करा था, यानी पहले से ही जो है अशोक का वहाँ पर राज्य था। लेकिन इस राज्य को दिलाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने दिलाया। अब ये तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को 5 राज्य मिल गए, ठीक है, यानी कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, थोड़ा सा उज्बेकिस्तान का आप थोड़ा सा दक्षिणी हिस्सा मान लीजिए, ठीक है, कि ये तो सारा आपका
चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिल गया था। अब ये तो मिला था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को दिए, और मेगास्थनीज नाम का एक दूत मिला जिसने इंडिका नाम की पुस्तक भारत के विवरण के रूप में लिखी है। ठीक है, ये सेल्यूकस निकेटर ने अब दूत दिया, यानी कि दूत भेजा। क्यों भेजा, इसका कारण क्या हो सकता है? या तो उसे अपनी पुत्री की सुरक्षा की चिंता होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरह से उसकी पुत्री को रखता है। ठीक है, जो भी अन्य कारण होंगे, तो इस तरह के जो कारणों का व्याख्यान जो है इतिहास में मिलता है। अब भारत ने सिकंदर के हाथों हुई पराजय का क्या हुआ, बदला ले लिया था। ठीक है, यानी कि जो भी सिकंदर ने हिंद, सिंध और पंजाब प्रांत पर पहले शासन किया था, वो सारा जो अब हिसाब किताब किसने चुकता कर दिया, आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने चुकता कर दिया। और भारत और यूनान के बीच जो है राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। ठीक है, जो अशोक तक के शासन में भी बने रहे। दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम था जब वैवाहिक संबंध तो स्थापित हुआ और भारत और यूनानियों के बीच में राजनीतिक संबंध भी स्थापित हुए। ठीक है, इसके बाद आपका ये अशोक का जो साम्राज्य है, उसके बाद तक भी ये राजनीतिक संबंध भारत के यूनानियों के साथ बने रहे। अब दोस्तों पश्चिम भारत की बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि गुजरात के आसपास की बात करते हैं कि वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य का क्या शासन रहा। अब एक शक महाक्षत्रप रुद्रदामन एक जो है राजा हुए। रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से यह सूचना मिलती है। ठीक है, वहाँ पे जो है ये अभिलेख मिला है। इसने सौराष्ट्र तक जो है शासन किया है। किसने शासन किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। इसमें पुष्यगुप्त वैश्य चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। ठीक है, तो उस अभिलेख पे इस तरह की चर्चा है। ठीक है, वो जो राज्यपाल था आपका, वो किसका था? आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इससे क्या आभास होता है कि वहाँ तक जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। और सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। ठीक है, सौराष्ट्र प्रांत के दक्षिण में क्या हुआ? अशोक का अभिलेख मिला। दोस्तों, ये यहाँ से ना हर बार कहीं ना कहीं से प्रश्न घुमा के देगा। ठीक है, तो मैंने बड़ा साफ साफ लिखा है कि इसमें क्या क्या रहा। ठीक है, पश्चिम भारत में यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ चुके हैं जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आप इस जो है स्टैंजा को काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। मैं एक बार और बता देता हूँ कि शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के गिरनार अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि इसने सौराष्ट्र तक का शासन किया। ठीक है, अब उस अभिलेख में कुछ ऐसे लिखा है। ठीक है, उससे सिर्फ आभास होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासन वहाँ तक था। ठीक है, सौराष्ट्र तक। और वहाँ पर उसने क्या किया कि इसमें पुष्यगुप्त वैसे चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल भी था। ठीक है, यानी कि उसने जो अपना एक प्रतिनिधि जो है वहाँ पर तैनात कर रखा था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और सुदर्शन झील का भी निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा आप गौर फरमा के याद कर लेना कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। और सौराष्ट्र प्रांत के दक्षिण में, ठीक है, वहीं पे गुजरात के दक्षिण में अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है? सोपनारा नामक स्थान में। ठीक है, अब वहाँ पे सोपनारा नामक स्थान में जो है अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है, लेकिन अशोक का जीतने का दावा नहीं मिलता उस पर। ठीक है, कि मैंने ये जो है यहाँ का जो है क्षेत्र जीता है, तो कुछ इस तरह की बात जो है उस अभिलेख पे नहीं लिखी हैं। तो इससे क्या आभास होता है कि वहाँ अशोक से पहले चंद्रगुप्त मौर्य का पहले से ही वहाँ पर शासन था। और यहाँ भी चंद्रगुप्त मौर्य का पहले से ही शासन था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पश्चिम भारत का जो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा। कि अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत की, कि कर्नाटक और आंध्र में कई जगह जो है हमें अभिलेख मिले हैं। ठीक है, और जो है तमिल परंपराओं से भी जो है हमें काफ़ी जो है साक्ष्यों को या इतिहास जानने का जो है विद्वानों को मौका मिला है। अब सिद्धपुर, ब्रह्मगिरी, जंटेग्रामेश्वर, ठीक है, पहाड़ी कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जिले में स्थित है। ठीक है, गोवी भट्ट,
पालकी, गुंडू, मास्की तथा गुटी, ठीक है, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। ठीक है, अशोक स्वयं अपने चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरपुल जाति का उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप एक चीज़ ध्यान में रखना कि उल्लेख जो है अशोक कहाँ करता है, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरपुल जाति का वो यहाँ पे करता है, इन जगहों पर करता है जो भी अभिलेख मिले हैं यहाँ पर। अब 13वें अभिलेख से हमें क्या होता है कि 13वें अभिलेख में क्या लिखा है कि अशोक ने दक्षिण में एक राज्य कलिंग जीता है। ठीक है, और उसके बाद जो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने युद्ध नीति और युद्ध को बिल्कुल ही त्याग दिया था। अब दोस्तों कि अंत में क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु की जो है शिष्यता ग्रहण की और श्रावण बेलागोला में जाकर बस गया। चंद्रगुप्त चंद्रगिरी नाम की जो है पहाड़ी पर वह तपस्या करता था। ठीक है, और एक तमिल परंपराओं से हमें एक जानकारी और मिलती है कि मोहर राजा पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण पर आक्रमण किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के अंत की बात करें तो भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण की और श्रावण बेलागोला में जाकर बस गया और चंद्रगिरी पहाड़ी पर वह तपस्या करता था। और 298 BC में संलेखना संथारा विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, ये भद्रबाहु कौन थे, आपके जैन धर्म के जो है उपासक थे। ठीक है, यानी कि जब वहाँ पर अकाल पड़ा था जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, तो स्थूलबाहु और भद्रबाहु, ठीक है, तो भद्रबाहु तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यहाँ पर आपके दक्षिण में श्रावण बेलागोला में आ गए थे। ठीक है, स्थूलबाहु उधर रखे थे। ठीक है, जो फिर बाद में जब ये दोनों मिले तो जैन धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है, और श्वेतांबर और दिगंबर में जो है जैन धर्म विभक्त हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी के स्रोत की बात करें तो सबसे पहले हमें इसके जो जन्म का, जीवन परिचय का जो है आपका स्रोत मिलता है, कहाँ से मिलता है, बौद्ध धर्म से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, कुछ अर्थशास्त्र नामक जो है पुस्तक है, कुछ एक राजतरंगिणी पुस्तक है, एक मुद्रा जो है राक्षस पुस्तक है। ठीक है, एक जस्टिन नाम का इतिहासकार है। गुप्त मौर्य के बारे में काफ़ी जानकारी दी है और सेंड्रोकोटस नाम का उल्लेख भी किया है। अब विशाखदत्त की जो पुस्तक है मुद्रा राक्षस में उदय और पतन की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसके उदय की जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त यानी मौर्य वंश के उदय की और नंद वंश के पतन की जानकारी मिलती है विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने महास्थान अभिलेख में बंगाल अभियान की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर के सागौर ताम्र अभिलेख में अकाल के दौरान किए गए राहत कार्यों की जानकारी मिलती है। अब अर्थशास्त्र नामक एक पुस्तक है, उसके बारे में थोड़ा सा जो है हम पढ़ लेते हैं कि अर्थशास्त्र जो है आपकी कैसी पुस्तक है, राजनीतिक पुस्तक है। ठीक है, और समाजशास्त्र के संस्करण में है। ठीक है, यानी कि किस तरह से राज्य की नीति हो, किस तरह का समाज हो, किस तरह के मंत्री हों। ठीक है, यानी शासन व्यवस्था किस तरह से चलनी चाहिए, तो उसके संबंध में जो है पुस्तक है। ठीक है, इसमें जो है आपके 15 लेसन है और सप्तंग सिद्धांत दिया गया है। सप्तंग में क्या दिया गया है, एक आपका राजा, स्वामी, जनपद, दुर्ग, कोष, धन, ठीक है, दंड, न्याय और मित्र। ठीक है, इनका मतलब क्या हुआ, सप्तांग सिद्धांत का राजा योग्य हो, ठीक है, मंत्री जो है आपके योग्य हों, ठीक है, जनपद यानी जो भी जिस भूमि पर हम राज्य कर रहे हो वो भूमि आपकी उपजाऊ हो। ठीक है, जो आपका राज्य है वो किलाबंद हो। ठीक है, या जो भी आपकी मुख्य सामग्री है या सेना है, ठीक है, तो वो किलाबंदी में होनी चाहिए। और अच्छा मित्र हो एक, ठीक है, अच्छे मित्र होने चाहिए, यानी कि युद्ध के पश्चात अगर आपको किसी की सहायता मांगनी पड़े तो आपके ऐसे मित्र होने चाहिए जिनसे आप सहायता मांग सकें। और कोष यानी कि उचित कोष होना चाहिए, यानी कि हमारे पास पहले से इतना धन होना चाहिए कि बाद के लिए कोई कमी ना पड़े। ठीक है, और दंड न्याय कठोर हो, अगर दंड न्याय कठोर होगा तो राज्य में
भ्रष्टाचार, कुशासन ये नहीं फैलेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र की जो पुस्तक में हैं वो बताए गए हैं या दिए गए हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य तीनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। ठीक है, गुणिपुत्र यानी कि इनके पिता का क्या नाम था आपका, गुणी। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, ये सारे आपके आचार्य चाणक्य के ही नाम हैं। ठीक है, प्लूटार्क ने इसे क्या कहा है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोरस कहा है। ठीक है, जबकि जस्टिन नाम के जो इतिहासकार है उसने क्या क्या कहा है आपका, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। अब विलियम जोन्स ने जो है पहचान की कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। ठीक है, ये एक विलियम जोन्स जो है इतिहासकार था। ठीक है, इतिहास पढ़ते पढ़ते इसकी जो है जब इसने जो है भारत के और अपने देश के इतिहास में समानता पाई तो इसे लगा कि सेंड्रोकोटस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ही बात की जा रही है। तो सबसे पहले जो पहचाना, किसने पहचाना, विलियम जोन्स ने पहचाना। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो है काफ़ी विस्तार से जो है चर्चा की। और अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, मौर्य वंश का जो भी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगला व्यक्ति राजा बनता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसके आगे के टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।